सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है और यही वो वक्त है जब आपका सपना हकीकत बन सकता है। बच्चे, याद रखिए, सपने सच करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सही मेहनत का सही समय यही है। दिस इज द राइट टाइम। इसको आपको किसी भी तरीके से खराब नहीं करना है। आज के वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे किस तरीके से हमको ये जो थोड़ा सा बचा हुआ समय है वो यूज करना है, यूटिलाइज करना है। उसके लिए जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आता है, योर टाइम टेबल मस्ट बी गोल्डन टाइम टेबल। आपका जो टाइम टेबल होगा वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होगा, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों होगा। आपके टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट के लिए जगह होना जरूरी है। कम से कम 8 से 10 घंटे का आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। याद रखिए, प्लानिंग के बिना मेहनत सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। कम से कम 8 से 10 घंटे आपको प्रिपरेशन करना है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको तैयारी करना है। टाइम टेबल इतना अच्छे तरीके से बनाना है, एट द डे एंड आपको समझ में आना चाहिए मेरा आज जितना टारगेट था वो मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। अगर कोई रीजन से, कोई कारण से आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको सोना नहीं है। हर दिन का टारगेट आपको तय करना है और उसे पूरा किए बगैर आपको सोना नहीं है। ये आपको आपके अंदर एक प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, एक आपको प्रण करना पड़ेगा। सो होप आपको समझ में आ गया कि टाइम टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80-20 रूल। पढ़ाई का सीधा फॉर्मूला है, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो बल्कि सही चीजें पढ़ो। अब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, अगर 3 to 5 years के बोर्ड के क्वेश्चंस के पैटर्न को आपने नहीं समझा तो आप 100% है प्रॉब्लम में जाने वाले हो। 3 से 5 साल के पिछले क्वेश्चंस को आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखना है, समझना है, उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस आया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 12th की बात करूं, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर अगर देखूं, उसमें का टेबल ड्रॉ करना ऑन एन एवरेज हर एक एग्जाम में आता है, किसी न किसी फॉर्मेट में आता है। तो अगर जब आप पेपर को गो थ्रू करोगे सो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 10th की बात करें, वहां पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो या तो सर्कल ले लो या तो लीनियर इक्वेशंस ले लो, कुछ भी, कुछ क्वेश्चंस हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन मे बी उसी टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। सो यू नीड टू डू इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। आपको सही तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। एक चीज याद रखना, आप हर सही तैयारी आपको एक कदम अपने सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। जो आपका टारगेट है, जो आपने टारगेट सेट किया रहेगा कि मुझे 10th और 12th में 90% चाहिए, 95% एंड अबव चाहिए, अभी की तैयारी आपको वहां तक लेकर जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इतना मेहनत करोगे, आपको समझ में आना चाहिए आपका प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अटेंड द मॉक टेस्ट। आज मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, मॉडल क्वेश्चन पेपर, सिंपल क्वेश्चन पेपर के नाम पे, उसके अंदर आपको पेपर्स के सॉल्यूशंस भी है। ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस और स्पेसिफिक टाइम, 2 घंटे 3 घंटे, जो भी आपका बोर्ड का टाइम अलॉटेड है उतने ही टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करो। खुद से चेक करो, सॉल्यूशंस है वहां चेक करो, अदरवाइज आप अपने मेंटर से चेक करवाओ। एक चीज याद रखना, आपको किसी भी तरीके से डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पेपर में आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया फिर भी कम मार्क्स आए हैं, आपको अपने दिमाग को समझाना है
कि मैं हार नहीं मानने वाला हूं। इस पेपर की जो छोटी छोटी गलती है वो मैं बोर्ड एग्जाम में रिपीट नहीं करूंगा, उसको मैं इम्प्रूवमेंट में लाऊंगा, उसको मैं इम्प्रूव करूंगा। अपने दिमाग को आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिव सिग्नल्स देना है, नेगेटिव सिग्नल्स नहीं देना है। एंड रिमेंबर, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, लेकिन वो हार्ड वर्क आपका स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। आप अगर मेहनत भी कर रहे हो तो एक स्मार्ट तरीके से करना है। याद रखना, पढ़ाई में मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन दिमाग का सही इस्तेमाल सफलता का की है, सफलता की कुंजी है। याद रखना, आपका एक बार पढ़ के हो गया तो सबसे ज्यादा फोकस आपको किसके ऊपर करना है? जिस चैप्टर के वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर मैं 10th की बात करूं, सर्कल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, स्टैटिस्टिक्स, ये सबके वेटेज बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर मैं 12th की बात करूं तो कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, बहुत सारे इसके वेटेज ज्यादा है। अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है, प्लान करना है कि किस तरीके से आपको कम मेहनत में सिस्टमेटिक तरीके से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना चाहिए। रिमेंबर, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टीचर हूं, इसके लिए मैं आपको मैथ्स के एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। सेम ट्रू फॉर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आपको कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, आपको माइंड मैप बनाना है। इस तरीके से अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप अगर पढ़ाई करोगे, कोई भी सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो। जहां पर प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की बात आता है, यूज द वैदिक मैथ्स एंड टेक्निक टू फाइंड आउट आंसर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वहां आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत प्रीसियस टाइम बच जाता है। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे आपको रटोफिकेशन नहीं करना है। अगर रटोफिकेशन करोगे तो आपको एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। एग्जाम में आप वही लिखते हो जो आपको समझ में आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो समझा है वही एग्जाम में काम में आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट मिनट स्टडी है, बट नेचुरल है। आपको टेंशन आने वाला है, प्रेशर आने वाला है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग को रिफ्रेश करने की जरूरत है। हर 2 घंटे पर आपको कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लेना है। वो अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ में आप थोड़ा बातें कर लो, कुछ खा लो, कुछ स्नैक्स एंड ऑल ले लो। कोशिश करो मोबाइल गेम नहीं खेलना है, अदरवाइज मोबाइल गेम में आप जाओगे तो 10 मिनट नहीं, उससे ज्यादा समय लग जाता है। टीवी को भी अवॉइड करो, बट अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, एक थोड़ा सा 2-5 मिनट टीवी देख के आप, अल्टीमेट एम इज नॉट टू सी द टीवी। आपका एम है अपने माइंड को रिफ्रेश करना है। एंड रिफ्रेश करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यू नीड टू चेंज योर लिटिल बिट लाइफ स्टाइल। आप थोड़ा मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग लो। उसके लिए क्या होगा, आपका जो टेंशन है थोड़ा कम होगा, फोकस बढ़ेगा, बट नेचुरल है। जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन गिव योर 100% अटेंशन टू योर बोर्ड एग्जाम। बार बार अपने आप को, अपने दिमाग को बार बार आप पिंच करो, बार बार आप पिंच करो। क्या मैं अभी तक जो मेहनत की है वो किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाने दूंगा। अगर आप लास्ट मिनट दिन रात जाकर पढ़ाई कर रहे हो और इन केस अगर किसी रीजन से आपका हेल्थ सपोर्ट नहीं किया और आप बोर्ड एग्जाम तक नहीं पहुंच पाए, पूरे साल की मेहनत आपकी खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। अपने पढ़ाई के साथ साथ में आपको अपने हेल्थ को भी उतना ही ध्यान देना है। रिलैक्स माय डियर, रिलैक्स, कंफर्ट, कंफर्ट, दिस इज योर बोर्ड एग्जाम। ये आपके जिंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑलरेडी आपने नर्सरी, जूनियर, सीनियर से एग्जाम देते हुए आए हो।
इसे आपको आपका लाइफ का लास्ट स्टेज मत मानो। ये आपके लाइफ में सक्सेस या तो फेलिवर को डिसाइड नहीं करेगा। ये आपको केवल एक चीज सिखाएगा, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, अगर आपका एम बड़ा है और वहां तक पहुंचना चाहते हो, स्मार्ट वे से हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ी लर्निंग आपको इस बोर्ड एग्जाम से मिलेगी। सो बी रिलैक्स, कंफर्ट जोन में माइंड को 100% पॉजिटिव मोड में रखो। यू कैन डू इट। आपने जो एक साल तक मेहनत किया है वो किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाएगी। रिमेंबर वन थिंग, आपके हर एक सेकेंड, जो भी आप एक एक सेकेंड की इतना हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता के सीढ़ी पर 100% पहुंचा कर रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको आपके अंदर का विश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो सेल्फ बिलीव है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। होप इस वीडियो से आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो लर्निंग मिली रहेगी। अगर थोड़ी बहुत आपको लर्निंग मिली है, ट्राई टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।